माँ, आज दुर्गा पूजा है और आज आपका जन्मदिन भी है। आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। काश आप आज यहाँ मेरे साथ होती, काश आपको बता पाती कि मुझे आपकी कितनी याद आती है माँ। लेकिन आज आपकी बेटी आपसे वादा करती है माँ कि आपके हर गुनाहगार को उसके कर्मों की बद से बदतर सजा मिलेगी। मैं किसी को भी उनके किए का हिसाब दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। आज दुर्गा पूजा की रात उस यामिनी का काल आएगा, उसकी मौत आएगी। एक इच्छाधारी नागिन आज अपना इंतकाम लेगी। जय भोलेनाथ। मुझे कुछ करना होगा। आज रात दुर्गा पूजा के बाद रुचिका और यामिनी मेरा सच ढूंढ लेंगे। विशाखा ने कहा था कि उसने कुछ योजना बनाई है। मुझे अभी विशाखा के पास जाना होगा, पता लगाना होगा। शिवन्या, कल रात के लिए सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने वो सब। मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती माहिर जी, कोई बात नहीं। माहिर जी, मैं बस इतना कहूँगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं हमेशा ठीक रहूँगी और मुझे ठीक रहना भी पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपकी रक्षा करनी है, आपकी हिफाजत करनी है और आपसे उम्र भर प्यार करना है। शिवन्या, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करना चाहता हूँ, वो भी 7 जन्मों तक। इसलिए मैंने सोचा है कि आज पूरा दिन दुर्गा पूजा होने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जब से हमारी शादी हुई है तब से कोई ना कोई अड़चन आ ही रही है, हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगी, हम साथ समय बिताएंगे और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन आज क्यों, क्या हुआ शिवन्या? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो तो ठीक है, रहने देते हैं। नहीं, मैंने कब ऐसा कहा? मैं तो बस बोल रही थी आज हम साथ मिलकर दुर्गा पूजा करेंगे। ठीक है शिवन्या, तुम तैयार हो जाओ, हमें थोड़ी देर बाद दुर्गा मंदिर के लिए निकलना है। बड़ी माँ ने तुम्हारे लिए जो पूजा रखवाई है उसके लिए मैं तब तक नीचे जाकर तैयार होता हूँ। हे भोलेनाथ, आप हर बार मेरे सामने 2 राहें क्यों रख देते हैं? एक तरफ मेरे बचपन का सच्चा प्यार और दूसरी तरफ मेरे परिवार का इंतकाम। क्यों मुझे हर बार इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है? और जब भी मैं इसमें से किसी एक को चुनती हूँ तो कोई ना कोई एक पीछे रह ही जाता है और मेरा रिश्ता टूटने को आ जाता है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं मेरा प्यार भी जीतूंगी और मेरी माँ का इंतकाम भी लूंगी। अगर इस बार भी मैं माहिर जी को छोड़कर चली गई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हे माँ दुर्गा, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आप तो शिव की शक्ति हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। एक्टिंग की दुकान कहाँ है? तेरा बेटा और बहू अब तक मंदिर क्यों नहीं आए? अगर शिवन्या जल्दी नहीं आई तो पूजा का समय निकल जाएगा। जा उन्हें जल्दी बुला कर ला, वरना हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे काली नागिन जले, तेरी काली जुबान जब देखो तब अशुभ अशुभ ही बोलती रहती है। कभी तो कुछ शुभ बोल लिया कर। सुबह सुबह अच्छा बोलने से तेरी जुबान नहीं जल जाएगी। ये होलसेल के भाव की सुपरमार्केट, अपना ये फटा मुंह बंद कर, वरना सुबह की मौत देंगे तुझे। अब जा तेरी बहू और बेटे को बुला, वरना विशाखा और उसका पार्टनर आकर तुझे डस कर चले जाएंगे। कुछ भी हो जाए, आज मैं उस विशाखा और उसके पार्टनर का चेहरा सामने लाकर ही रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं, उस विशाखा को मार दूंगी। काली नागिन हूँ मैं। पता नहीं गुरुदेव अचानक कहाँ चले गए, अब तक मंदिर नहीं लौटे और शिवन्या भी अभी तक नहीं पहुंची। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है शिवन्या किसी मुसीबत में है। अब मुझे खुद जाकर देखना ही होगा। गुरुदेव उठिए, ये आपको क्या हो गया? आपकी ये हालत किसने की और आप इतने दिनों से कहाँ थे गुरुदेव? वो आ गया है। पाताल लोक के शैतानी दरिंदों का बादशाह काल लौट आया है। कौन काल गुरुदेव? कौन है वो और उसने आपके साथ ये सब क्यों किया? वो पाताल लोक नरक का काला शैतान है काल है वो, और वो यहाँ नागरानी की तलाश में आया उसे खत्म करने के लिए। नागरानी? हम क्या करेंगे? विशाखा, तुम्हें अभी जाकर नागरानी को आगाह करना होगा और उन्हें सुरक्षित मंदिर लेकर आना होगा। काल बहुत खतरनाक है, उसके पास भयानक काली शक्तियाँ हैं। हमें हर हाल में नागरानी की रक्षा करनी हो। गुरुदेव, मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं विशाखा, तुम जाओ मंदिर के अंदर, वो शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम नागरानी को आगाह करो और उसे यहाँ लेकर आओ। जाओ। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जाकर नागरानी को आगाह करती हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आती हूँ। तब तक आप खुद को संभालिए। जाओ। दासी न तू नागरानी की, तो क्या तेरी नागरानी मेरा सामना नहीं कर सकती?
ये अब तू खुद पहुंचाएगी मुझे तेरी नागरानी के पास। मैं काली शक्तियों का स्वामी, पाताल लोक का शैतान काल हूँ। मैं तेरी नागरानी के लिए उसका काल बनकर आया हूँ। चुप कर शैतान, तू नहीं मेरी नागरानी महाकाल की तरह तेरा काल बनकर आएगी। पूरे अनंत कुल की नागरानी है वो, तुझ जैसे तुच्छ शैतान का ऐसे अंत कर देगी जैसे तू कभी था ही नहीं। नागरानी ने तुझ जैसे कितने ही शैतानों का अंत किया है और वो तेरा अंत भी करेगी। तेरा काल बनकर आएंगे महाकाल की तरह। तू बस देखता जा, तूने अपनी मौत खुद चुनी है। शिवन्या बहू, अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ अब तुम्हारे लिए जो पूजा रखी है वो शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों पर बना रहे, इसीलिए पूजा रखी गई है। आओ माहिर बेटा। बड़ी माँ, आप सच में मेरे और शिवन्या के बारे में कितना सोचती हैं। मैंने किसी की परवाह किए बिना ये शादी की, फिर भी आपने शिवन्या को इतना अपनापन दिया। सच में बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी माँ। माहिर इन लोगों पर कितना भरोसा करता है, लेकिन जब माहिर को ये पता चलेगा कि इन लोगों ने ही माहिर माँ बाप को मार डाला तो माहिर पर क्या बीतेगी। है शिवजी, माहिर की रक्षा करना। ये एक्टिंग की दुकान इंस्टॉलमेंट में शिवन्या और माहिर को पास ला रही है। मन तो करता है इस एक्टिंग की दुकान और उस शिवन्या दोनों को डस डस के मार दूं। शिवन्या बहू, अब तुम करोगी माँ दुर्गा की धूप आरती। जय माँ दुर्गा। हे माँ दुर्गा, आज आपकी ये पुजारिन आपकी शक्तियों का आह्वान करती है। आपको आज आना होगा, मेरे इंतकाम को एक रास्ता देना होगा, मेरे दुश्मनों का नाश करना होगा। जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा आशीर्वाद दीजिए। क्या हो रहा है? संभल के। ए यामिनी, ये अचानक भूकंप कैसा? जमीन क्यों हिल रही है और ये चारों तरफ इतना अंधेरा कैसे छा गया? शिवन्या और माहिर कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। तो चलो बाहर जाकर देखते हैं। माहिर जी, आप ठीक तो है ना? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपके साथ हूँ। माहिर जी उठिए, प्लीज उठिए, आपको कुछ नहीं हो सकता। माहिर जी आंखें खोलिए, उठिए। माहिर जी! कौन है तू शैतान? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति माहिर को छूने की? ये गलती तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, तेरी जान से भी ज्यादा महंगी। देख ले, नागरानी तेरे सामने खड़ी है, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। एक नागिन किसी को छेड़ती नहीं, मगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ती नहीं। और आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तोड़ दूंगी तुझे, उसी नर्क की आग में भेजूंगी जहाँ से तू आया है शैतान। जय भोलेनाथ। नागरानी, मैं काली शक्तियों का स्वामी, पाताल लोक का शैतान काल हूँ। तेरा और मेरा बहुत पुराना अंधकार से जुड़ा रिश्ता है। समय का वही काला चक्र आज फिर से घूमकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। बरसों पहले तेरी माँ ने मेरे पिता पाताल लोक के महान शैतान काल का अंत किया था। मैं उसी का बदला लेने लौटा हूँ। मैं यहाँ तुझे खत्म करने आया हूँ। तेरी माँ तो मर गई, इसलिए उसकी मौत तू मरेगी। हाँ, मेरी माँ ने तेरी पिता की जान ली, क्योंकि जब जब शैतानों ने अपनी शक्ति विनाश किया है तो उनका भी सर्वनाश हुआ है। वैसे ही आज तेरा भी होगा। तेरा काल इतना विकराल होगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। जो मौत तेरा पिता मरा था, आज वही मौत तू भी मरेगा। और इतने पास से मरेगा कि जान से जाएगा तो भी जान नहीं पाएगा कि मौत कब आई और कैसे आई। देख ले। नागरानी, तुझे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तुझे तो मैं तड़प तड़पा कर आहिस्ता तरीके से मारूंगा। इसलिए तो तेरी दुखती नस तेरे प्यारे पति माहिर पर वार किया। मैंने उस पर वार किया तो चोट तुझे लगी।
तेरी बलि तो मैं महाकाली को दुर्गा पूजा के बाद काली चौदह पर ही चढ़ाऊंगा और अपने पिता का बदला लूंगा। पूरे पाताल लोक को तेरे खून से नहलाऊंगा। नागिन, ये काल अब तेरे पीछे पड़ चुका। मेरा जहरीला जहर तेरे पति को 7 घंटे बाद मौत के पास पहुंचा देगा। 7 घंटे बाद तेरा पति मरेगा और 7 दिन बाद अगर बचा सकती है अपने प्यारे पति को तो बचा ले, वरना आज उसकी मौत तय है। हे यामिनी, तब से हम इस मंदिर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। गोल गोल घूमकर वहीं आ रहे हैं। किसी ने तो मायावी षड्यंत्र रचा है। कोई तो आया जो हमें मंदिर से बाहर जाने नहीं दे रहा। सांप बचाओ! हाँ रुचिका, मैं आई हूँ तेरी मौत बनकर। यामिनी को तो मैंने अभी बस निद्रावेश दिया है। अगर तू बीच में से नहीं हटी तो तेरी जान ले लूंगी। हट जा वरना तेरा भी अंत होगा। अच्छा हुआ तू खुद यहाँ आ गई विशाखा। अब मैं खुद अपने हाथों से तेरी जान लूंगी, तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। बहुत खेल खेले हैं तुमने विशाखा, अब मैं तेरे साथ खेलूंगी मौत का खेल। हमें सब पता चल चुका है। तू अकेली नहीं है नागिन, तेरे साथ कोई और भी है। तेरा वो पार्टनर जिसने उस दिन तुझे बचाया और जिसे तूने उस दिन अवंतिका से बचाया, और आज मैं वही पता लगाने वाली थी। आज मैं अपनी शक्तियों से देख लूंगी कि तू और तेरा पार्टनर कौन हो। इसलिए तू आज यहाँ मुझे रोकने आई थी ना। तू यहाँ आ तो गई विशाखा, लेकिन अब जान से जाएगी। देख ले नागिन हूँ मैं। विशाखा फिर से बचकर भाग गई। अब मैं यहाँ से कल सुबह तक बाहर नहीं निकल सकती। उसने बाहर मायावी तिलस्मी जाल बिछाए। मेरी शक्तियाँ भी कमजोर हो गई। अब मैं भी नहीं देख पाऊंगी कि उसका वो पार्टनर कौन है। ये तूने ठीक नहीं किया विशाखा। अब देख ये विष नाम का कांटा मैं अपने गले से कैसे बाहर निकाल फेंकती हूँ। काली नागिन हूँ मैं, तेरी मौत हूँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी माहिर जी। मैं आपके अंदर का वो शैतानी जहर बाहर निकाल कर ही रहूंगी। मैं अपने सुहाग को बचा के ही रहूंगी। हे माँ दुर्गा, कुछ कीजिए, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए माँ। आपका और मेरा बचपन से लेकर जन्म जन्मांतर तक का रिश्ता है माहिर जी। हम कभी अलग नहीं होंगे और ना ही मैं होने दूंगी। जय भोलेनाथ। सब खत्म हो गया। विषकाल ने माहिर जी के अंदर जहर भर दिया है। माहिर जी के पास अब सिर्फ 7 घंटे हैं। विशाखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं विशाखा। शिवनिया, संभालो अपने आप को। अगर तुम इस तरह टूट गई तो कैसे होगा। माहिर को कुछ नहीं होगा, हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। इसे अभी के अभी शिव मंदिर ले चलो। चलो शिवनिया, देर मत करो। इसका मतलब विशाखा का वो पार्टनर वही इच्छाधारी नागिन शिवनिया है जिसे हम इतने समय से ढूंढ रहे थे। वो हमारे ही घर में बहू बनकर बैठी थी। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। शिवनिया एक इच्छाधारी नागिन है। मुझे जल्दी जाकर यामिनी और रुचिका को ये बात बतानी होगी। इतने दिनों से जिसे हम ढूंढ रहे थे वही इच्छाधारी नागिन है और वही हम सबको मार रही है। गुरुदेव, आग पर चलना पड़े या पानी में उतरना पड़े, मैं सब करने को तैयार हूँ। बस कोई तोड़, कोई जड़ी बूटी मैं दुनिया के किसी भी कोने से ले आऊंगी, लेकिन मेरे माहिर जी को बचाइए। शिवन्या, जो जहर तुम्हारे पति के अंदर है वो मामूली जहर नहीं, पाताल लोक के शैतान काल का जहर है। इससे तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित है। इसे अब कोई नहीं बचा सकता। जब स्वयं शिवजी ने विष पिया था तो माता पार्वती ने अपने हाथों से उनके कंठ में रोक लिया था। वैसे ही चाहे मुझे ही माहिर का जहर क्यों न पीना पड़े, मैं उसे बचाऊंगी। उसे कुछ नहीं होने दूंगी। स्वयं भोलेनाथ मेरे साथ है। ठीक है, माहिर जी को बचाने के लिए और उस काल की काली शक्ति को काटने के लिए अब मैं नागमणि की शक्ति का इस्तेमाल करूंगी। नागमणि अब मेरे पति के प्राणों को बचाएगी और उस काल की काली शक्ति को काटेगी। नहीं नागरानी, आप ये करने की भूल मत कीजिए। नागमणि के बहुत सारे दुश्मन नागमणि के ताक में बैठे हैं। अगर तुमने अभी नागमणि उठा ली तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुदेव। मुझे फर्क सिर्फ अपनी पति का पड़ता है। मैं नागमणि लाऊंगी और माहिर जी को जिंदा करूंगी। मैं माहिर जी को कुछ नहीं होने दूंगी। नागरानी होने से पहले मैं एक पत्नी हूँ। गुरुदेव, मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही नागमणि से मैं माहिर जी को ठीक कर दूंगी, उसके बाद नागमणि को मैं वापस उसके सुरक्षित स्थान पर लाकर रख दूंगी। यह मेरा वादा है महादेव से। नागमणि शिवजी की धरोहर है थी और रहेगी। कोई काली शक्ति इसे छू भी नहीं पाएगी। ये एक नागिन का वादा है और एक पत्नी की अपने पति के प्राणों के लिए गुहार है। जय भोलेनाथ।